आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ शॉर्ट हैंड की दूसरी क्लास है और जो कि अपन जी सचिव के लिए इम्पोर्टेंट है। और भी एग्ज़ाम होते हैं आपके शॉर्ट हैंड जिसमें मांगा जाता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्लास 2 है। इससे पहले क्लास 1 पढ़ चुकी है कावर के ऊपर। जा कर के आपने नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं, सीख सकते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस ही मैंने आपके शॉर्ट हैंड में, और कुछ नहीं है। 2 पेज प्रैक्टिस आपको डेली 15 दिन तक करनी है। का वर्ग पे का खा गा घा, और ये चा वर्ग पे भी आपको प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी। ये क्लास 2 है। और जैसा कि पता है कि एपीएस का एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है। कई लोग पूछ रहे हैं कि शॉर्ट हैंड टेस्ट एपीएस का कब तक होगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है और बहुत अफवाहें भी हैं कि जो है मार्च में ही हो जाएगा इसका शॉर्ट हैंड का टेस्ट। तो इतना भी तेज़ नहीं हुआ है आयोग कि जो है जनवरी में आपका इसका एग्ज़ाम हुआ और बस तुरंत 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके 10 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, मार्च में आपका शॉर्ट हैंड हो जाएगा। इतनी शीघ्रता नहीं होगी भाई। मई लास्ट तक जाएगा, बहुत शीघ्रता करेगा आयोग, तब बहुत जल्दी होगी तब आयोग को। तो उसके बाद भी अगर डिले हुआ, आयोग थोड़ा सुस्त पड़ा ना, तो ये जून जुलाई तक भी जा सकता है। मई लास्ट से पहले शॉर्ट हैंड का कोई वही नहीं कि शॉर्ट हैंड हो जाएगा आपका। तो परेशान मत होइए। और जो लोग शॉर्ट हैंड में इंटरेस्टेड हैं वही जो है एपीएस की तैयारी करें, नहीं आरओ की तैयारी करें। क्योंकि भाई पेशेंस मांगता है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड पेशेंस मांगेगा, धैर्य चाहिए उसके लिए, और लगातार निरंतरता चाहिए। ठीक, निरंतरता नहीं है तो शॉर्ट हैंड आप नहीं सीख सकते। ये एकदम जो है फैक्चुअल बात, मतलब जो है इधर उधर की बात नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट नहीं बन रहा है शॉर्ट हैंड में तो आरओ अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है कि हम एपीएस बन जाएं, ये बन जाए, वो बन जाए। ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। हाँ, अगर आप निरंतरता रख सकते हैं तो शॉर्ट हैंड सीखिए। ये जो है सिस्टम है कि आप आराम से अगर लगातार बने रहेंगे तो 6 महीने में आपकी स्पीड आ जाएगी 80 WPM प्लस की। ठीक, सीखने वाले 2 साल में भी नहीं सीख पाते, 10 साल में भी नहीं सीख पाते, वो अलग बात। और जिसे सीखना होता है वो 3 महीने में आप सीख जाएंगे। 3 महीने में आपको स्पीड लानी, क्योंकि पेपर के बाद फिर स्पीड ही लानी रहेगी आपको। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, स्पीड आ जाएगी। ठीक, वो क्या होता है, 1 साल उन्हें लगता है कि जो सिर्फ 2 घंटे डेली देते हैं तब। लेकिन आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, आपका एग्ज़ाम हुआ 7 जनवरी को जैसा कि संभावित है। 7 जनवरी को पेपर हुआ, आपने देखा कि मेरे अच्छे नंबर बन रहे हैं और मुझे शॉर्ट हैंड की तैयारी और तेज़ करनी है। तो आपके पास फिर क्या है, टाइम ही टाइम है। उसमें आप सिर्फ शॉर्ट हैंड ही दिन में दीजिए 6, 7, 8 घंटे। क्या दिक्कत है शॉर्ट हैंड को? स्पीड बढ़ाइए और प्रैक्टिस करिए, आराम से आ जाएगी स्पीड। टाइपिंग आप सीखते हैं, लोग कहते हैं कि 6 महीने लगता है। यहाँ 4 महीने में भी टाइपिंग, 3 महीने में भी टाइपिंग लोग सीख जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, संभव सब कुछ है। लोगों का कहना होता है। ठीक, निगेटिव लोगों से आप लोग दूर रहिए। अगर आपने ठान लिया है और दिल में मान लिया है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। इंसान ही सब कुछ करता है। तो चलिए बात करते हैं चावर की। ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, इसके आगे जो है आपको करके दिखाएंगे पेज पे। देखिए चावर क्या होता है, आपकी सीधी लाइन होती है। चावर का आपकी ये सीधी लाइन है पूरी, ऐसे हल्की तिरछी लाइन आपकी चावर्ग के लिए होगी। ठीक, उसके बाद में छा वर्ग तिरछी लाइन होगी प्लस 20 से कट होगा आपका। और हल्की पेंसिल आपको चलानी चा और छा में, भारी पेंसिल नहीं चलानी। तो हल्की पेंसिल, आप सीधी लाइन चा और छा और 20 से कट। चा की तरह ही आपका जा होता है, लेकिन जा में ज़्यादा स्वर लगता है तो ये हल्की मोटी बनती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और चा की ही तरह बनेगा। और उसके बाद में झा, झा भी आपका क्या होगा, वो आपका मोटा बनेगा और 20 से कट कर दिया जाएगा। छा की जगह झा, छा की तरह ही झा होता है। तो चा छा जा झा आप समझ गए होंगे। इसी तरह आपको बनाना है। तो ये सब बना के करके आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए, तो यहाँ चा वर्ग के बारे में आप लोगों को सिखाया जाएगा। चा वर्ग आप लोग कैसे बनाएंगे, इसमें आपको करना क्या है, अभी समझाने के लिए हमने चा छा जा झा ले लिया है 2-2 लाइन में। आप 2 पेज लेंगे और चा वर्ग आधे पेज में लिखेंगे। छा जो है वो आपका आधे पेज में रहेगा, फिर अगले पेज में जा आधे पेज में और झा आधे पेज में। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये नहीं 2-2 लाइन प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। मेरे हाथ में चोट भी लगी है, अभी ठीक नहीं हुई पूरी तरीके से, तो इसलिए जो है कमी उसमें आपको समझा रहे हैं। और प्रैक्टिस आपको पूरी 2 पेज करनी है।
कावर की भी प्रैक्टिस 2 पेज करनी है। चा छा जा झा भी आपको साथ में लेकर चलना है, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ़िलहाल चा के लिए क्या करना है, आपको हल्की पेंसिल चलानी है और पेन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग, ठीक। चा जो है आपका ऊपर से नीचे की तरफ हल्की तिरछी लाइन होगी, ठीक। ये विशेष ध्यान रखिएगा। चा जो होगा ऊपर से नीचे की तरफ ही चा छा जा झा जो भी होगा, टा ठा डाडा भी होगा, वो भी ऊपर से नीचे की तरफ हल्की तिरछी लाइन ये होगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और शॉर्ट हैंड का जो टेस्ट है आपका, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मार्च में हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी जनवरी में इसका एग्ज़ाम है, 7 जनवरी संभावित तिथि है। उसके बाद जो है अभी रिज़ल्ट आएगा आपका मार्च तक रिज़ल्ट आएगा। ये नहीं कि 10 दिन बाद ही रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये मान के चल सकते हैं कि मई लास्ट में आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, अगर आयोग बहुत शीघ्रता करेगा तब, ठीक। और थोड़ा भी ढीला पड़ गया अगर आयोग, तो आपका क्या है कि जून जुलाई अगस्त तक भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चा आपको इसी तरीके से बनाना है। पूरे पेज में आपको प्रैक्टिस मारनी है, आधे पेज में। उसके बाद में एक पेज में मार सकते हैं तो एक पेज में मार दीजिए। जैसे ये सीधी लाइन हो गई तो इसे आप रबड़ का यूज करेंगे, मिटा देंगे, क्योंकि जो गलतियां होती हैं वो शुरू में ही सुधार के चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं वो गलतियां क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। जो सीधी लाइन ज़्यादा हो जाए उसे आप तुरंत मिटा देंगे। हल्की पेंसिल चलानी चा में। और आप लोगों के लिए ये बात है कि जो आपका टेस्ट लगा हुआ है उस पर अभी ज़्यादा टाइम आपको देना है। इस पर आप 2 घंटे का टाइम दीजिए, बहुत है, ठीक। और जैसे आपका टेस्ट हो जाता है, मतलब जो प्री वाला एग्ज़ाम है APS का, उसमें आपको लगता है कि हाँ हम क्वालिफाई हैं, तो दिन दूनी रात चौगनी जो है आपको मेहनत में लग जाना है। फिर शॉर्ट हैंड ही आपको देखना है। इच्छा आपका क्या होगा, हल्की पेंसिल चलेगी, बीच से कट हो जाएगा। सेम चा की तरह ही होता है, बस क्या होता है इसमें कट होता है बीच में। चा और जा सेम होता है, बस फ़र्क ये होता है कि चा में हल्की पेंसिल चलती है और जा में क्या होती है, भारी पेंसिल चलती है, हल्का मोटी चलती है। बस यही इतना अंतर होता है और कोई ख़ास अंतर होता नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है बस। और शुरू में आपको तेज़ी नहीं लानी है, धीरे धीरे आराम से आप प्रैक्टिस करिए। 15 दिन तक आपका यही चलेगा, ठीक। वर्ग जितने भी वर्ग हैं आपके वो आपको सिखा दिए जाएंगे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, सारे वर्ग जब आप सीख जाएंगे तो उसके बाद जो है स्वर आपको सिखाए जाएंगे, स्वर कैसे इसमें लगाने हैं। उसके बाद में शब्दों को जोड़ना कैसे है, तो ये चीज़ भी बताई जाएगी। ये आपका अच्छा हो जाएगा। हल्की पेंसिल, बीच से कट, इस तरीके से आपको अच्छा बनाना है। उसके बाद जा की बात आती है, तो चा जैसे आपका बना हुआ है सेम जा भी बनेगा, बस इसमें अंतर ये है कि इसमें हल्की मोटी पेंसिल आपको चलानी है, ठीक। हल्की मोटी पेंसिल ऊपर से नीचे की तरफ चलानी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। जा आपका इसी तरीके से बनेगा। और ये आपका जा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में झा जो होगा, झा आपका सेम छा की तरह होगा, लेकिन मामला इसमें क्या होगा कि इसमें बीच से आपको
कट करना है। ठीक, मोटी पेंसिल रहेगी, अब इतनी भी मोटी नहीं रहेगी, थोड़ा शार्पनर का इसमें काम मांग रही है, लेकिन चलिए ठीक, हमने थोड़ा टेढ़ा कर लिया है। तो हल्का मोटी पेंसिल चलानी, बीच से कट कर देना, ये आपका झा हो जाएगा। जैसे ये आपका बहुत ज़्यादा मोटा हो गया तो ऐसा नहीं करना है, वो शार्पनर की वजह से हुआ है कि, तो ये तरीका है। पेन का यूज नहीं करेंगे शुरू में, ये बिल्कुल भी, क्योंकि पेन का यूज करेंगे तो आप चीज़ों को मिटा नहीं सकते हैं। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है लगातार। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको शॉर्ट हैंड आएगा। और जब आप लिखना सीख जाएंगे तब आप खुद ही गेस कर लेंगे कि हाँ कैसे जो है शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है। इस तरीके से आप देख लीजिए, जो भी जगह बचती है उसका भी यूज कर लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये आपका अच्छा है, तो इस तरीके से बीच से कट कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी लगातार, और पूरे पेज में आपको करना है चा और छा, उसके बाद अगले पेज में जा झा, 2 पेज ये, और का वर्ग का पूरा 2 पेज। इसी तरीके से आप लेकर चलेंगे चीज़ों को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में का वर्ग के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। का वर्ग और चा वर्ग 2-2 4 पेज आपके हो गए हैं। इनको जो है प्रैक्टिस करके आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उस पर भेजिए। जो गलतियां होंगी बताई जाएंगी, और आराम से प्रैक्टिस करनी है आपको। पेंसिल का यूज करना है, रबड़ ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और कॉपी ले लीजिए। ठीक, चा छा जा झा इस तरीके से, और का खा गा घा 2-2 पेज करिए। ठीक, अगर आपको दिक्कत हो रही तो का वर्ग आप लिख लीजिए, उसके आगे पूरा लिखते चले जाइए, नीचे खा लिख लीजिए, उसके बाद फिर गा घा, और इसी तरीके से पूरा डिजाइन बता देंगे। वैसे नेक्स्ट वीडियो में टा वर्ग जो होगा उसमें तीनों तरीके से आपको प्रैक्टिस कराना सिखा देंगे। जैसा आपको प्रेफर लगता है उसी हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मन लगा के आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और निगेटिविटी से दूर रहिए। बहुत सारे निगेटिव लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन आपने अगर ठान रखा तो आप कर सकते हैं। बस ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी, अभी वर्ग पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद में एक एक वर्ड लिख के बताया जाएगा, कैसे कब लिखना है, तब जब, पूरे 2 अक्षर 3 अक्षर सब कुछ यहाँ पढ़ाया जाएगा। और आप लोग बस जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।